हेलो दोस्तों। तो आखिर में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और उसमें मैंने बोला था कि जितने भी सीटेट वाले हैं जो इसमें हुड़दंग मचाए हुए हैं कि हमको झारखंड का सहायक आचार्य में शामिल होने दिया जाए, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाल करके सबसे पहले एग्ज़ाम को फॉर्म को तो पोस्टपोन करवाएं, उसके बाद हाई कोर्ट में दिए, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। उसके बाद मामला तो रुकने वाला नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आया। उसमें से वो सुप्रीम कोर्ट सरकार का जवाब मांगा है, 2 सप्ताह का टाइम दिया है और सरकार से जवाब मांगा है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला को निरस्त कर दिया। आप लोग को सुन के तो थोड़ा जो सीटेट वाले हैं उनको दुख होगा, लेकिन ये सही है। उनका हाई कोर्ट का फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और सरकार से 2 सप्ताह का मोहलत मांगा है और जवाब मांगा है और अगला सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगा। और हमने पहले भी बताया था कि जो इंसान जिसके लिए एलिजिबल है वहीं पे टांग अड़ाना चाहिए। हर एक जगह नहीं, पेंच हर एक जगह नहीं लगता है। जैसे कि जो झारखंड का स्टेट होता है, स्टेट होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग को स्पेशल लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, स्पेशल लैंग्वेज, और उसमें साफ साफ लिखा रहता है जो स्थानीय लैंग्वेज हो। और बाकी सभी स्टेट जितने भी और अदर स्टेट का होता है वहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है। वहाँ पे कोई लैंग्वेज का कंपलसरी नहीं है कि आप एक लैंग्वेज आपको पढ़ना होगा या फिर एक लैंग्वेज में आपको पास करना होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ का जितने लड़के हैं, अगर यदि मैं बताता हूँ कि जो स्टेट नहीं लिखा है वही इतना बोल रहा है, अगर यदि स्टेट हो जाए तो देखिएगा फिर यही सब लड़का, जो भी लड़के हो लड़कियां हो, सभी बोलेगा कि नहीं सीटेट को बैन करो, यही बोलेगा। लेकिन अभी स्टेट नहीं हुआ है तो बोल रहा है कि हम लोग को इसमें शामिल करो। एक बार जो कानून बन जाता है वो आप लोग को पता होगा कि वो परमानेंट के लिए बन जाता है। ये भी सीटेट वाले हैं, वो कंप्लेन किए थे कि जो बिहार राज्य है उससे हम लोग अलग हुए हैं, वहाँ पे स्टेट है और साथ में सीटेट है, उसको वायलेट दिया गया है। तो हमको एक बात, जितना भी बिहार में टीचर का वैकेंसी निकलता है उसमें हमको दिखा दीजिए कि स्थानीय लैंग्वेज का कभी एग्जाम हुआ है। और हम लोग झारखंड में जितना भी एग्जाम होता है, चाहे ग्रुप डी से लेकर के, सिपाही से लेकर के, सीजीएल से लेकर के, जितने भी जेएसएससी जेपीएससी जितने भी होता है, एक हम लोग को स्पेशल पेपर, लैंग्वेज पेपर, लोकल लैंग्वेज पेपर पढ़ना पड़ता है। ये आप लोग को पता होगा कि लोकल लैंग्वेज हम लोग को पढ़ना पड़ता है, अनिवार्य है। बाकी अदर स्टेट में ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन उस समय किसी भी स्टूडेंट को ये खोपड़ी में नहीं घुसा। बस सबका यही था कि ये स्टेट नहीं हुआ है, हम लोग पास हैं, सीटेट पास हैं, हम लोग को मौका दिया जाए। अरे भाई, अगर यदि आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो आप नहीं शामिल हो रहे हैं। झारखंड के वैकेंसी में आप शामिल नहीं हो रहे हैं, यहाँ के वैकेंसी में भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी को यहाँ पे शामिल करवा रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं सो झारखंड का ही होना चाहिए। आप लोग का मानना था कि जो झारखंड का स्टेट है, जो भी स्टेट पास किया झारखंड से, वो सभी इसमें एलिजिबल हैं। तो आप लोग सिर्फ कहते हैं कि नहीं सो झारखंड का सीटेट होगा वही वैलिड हो, वो भी नहीं होगा, क्योंकि अपना अनुसार कानून थोड़ी ना बनता है। जितना हम लोग परेशानी हुए हैं सीटेट लागू करवाने में, उतना अगर यदि आप लोग को आंदोलन ही करना था तो आप लोग कहते हैं स्टेट लीजिए, ये स्टेट ले लीजिए, ये स्टेट लीजिए, ये स्टेट लीजिए, तो ये अच्छा बात था। लेकिन आप लोग का उल्टा था कि नहीं सीटेट को वायलेट कीजिए। अब मेरे ऊपर आएगा तो हमने तो ना जेटेट लिखे हैं ना हम सीटेट लिखे हैं भाई, लेकिन इतना अनुमान तो लगा सकते हैं और इतना सोच सकते हैं, इतना IQ है कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो हमारा झारखंड है वो अलग हुआ है यही कारण से। यहाँ भाषा के आधार पर हम लोग को अलग किया गया है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ का ये मत देखिए रांची और जमशेदपुर, इसको छोड़ करके आप देखिए जो क्षेत्रीय स्कूल है, ग्रामीण स्कूल है, वहाँ जाके देखिए आपको हिंदी बोलने वाला भी बहुत कम मिलेंगे। अगर यदि आप उस गांव, झारखंड के सुदूर गांव में क्षेत्र में चल जाएं और आप शुद्ध हिंदी बोलिएगा तो सबको लगता है कि कहीं से फॉरेनर आ गया है। ये चीज़ हम देखे हुए हैं, इसलिए बोले। वहाँ का स्थानीय लैंग्वेज में जितने भी टीचर को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। अभी भी जो टीचर पास होके गए हैं, जो यहाँ का नहीं है, झारखंड का लोकल टीचर नहीं है, उनको दिक्कत होता है। और जो गांव में रहे नहीं है, वो डायरेक्ट शहर में पैदा हुए हैं, उनको वो भी दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ का स्थानीय लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है।
जिसको समझाना, समझना, पढ़ना और पढ़ाना बहुत दिक्कत होता है। वहाँ पे आप कितना विद्वान रहिएगा, बच्चा को सिखाने के लिए यदि हिंदी में वो नहीं समझ रहा है तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज यूज करना होगा। हर एक बार वहाँ का लोकल लैंग्वेज के आधार पर आपको वहाँ रहना पड़ेगा, उनके साथ रहना, जीना, खाना सब तो वहीं है जहाँ आपको पोस्टिंग देगा। तो ये सब सोच करके झारखंड को अलग किया गया था। बिहार से अलग होने का यही कारण था कि यहाँ का भाषा सबसे बड़ा क्षेत्र, जो अभी भी उसका लड़ाई चल रहा है, भाषा का अभी भी लड़ाई चल रहा है। या किसी और का अभी भी लड़ाई आप लोग देखते होंगे, जितना भी है, देवेंद्र नाथ महतो है, जयराम टाइगर है, ये सब टोटल भाषा के लिए ही लड़ रहे हैं। और आप लोग हैं से हाई कोर्ट में जाते हैं, अपील दायर कर देते हैं कि नहीं यहाँ वायलेट कर दीजिए। तो मतलब कि टीचर का अस्तित्व अब धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं। झारखंड का जो वास्तविकता है उसको समझिए। ये झारखंड का मतलब क्या है। हम जहाँ, मुझे दुख है कि यहाँ का नीति के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ का वैकेंसी रुका हुआ है, यहाँ का वैकेंसी जल्दी आता नहीं है। अभी तक एस्टेटेट हो जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। यहाँ है, ये सब मुद्दा है, लेकिन ये सब मुद्दा की वजह से आप कुछ जनरल नहीं कर सकते हैं, ओपन नहीं कर सकते, 60-40 लगे। लेकिन यहाँ का जो स्थानीय लोग है वो भी इसके विरोध में रहेगा, तब तो पक्ष में हो जाता है ना। पक्ष में कैसे हो गया, नहीं सीटेट को वायलेट करो, तो हमको कहना है कि सीटेट वायलेट हो जाएगा, फिर जो लैंग्वेज का बैरियर है वो खत्म हो जाएगा सदा के लिए। टीचिंग लाइन में भी जो बहाली होगा टीचर का, लैंग्वेज का जो बैरियर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लैंग्वेज का बैरियर, आप क्या चाहते हैं कि लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो जाए? तो समझ लीजिए कि जो हम लोग का मुद्दा है 60-40 हटाओ, 60-40 60-40 नहीं चलता हो, ये ऐसा ही चलता हो। तो ये सब है, छोटी छोटी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और आप लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ अपना देखते हैं कि हमने पास किया सीटेट, लागू करो, हम इसमें फॉर्म भरेंगे। जज्बाती है, जज्बाती होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी जज्बाती में होकर भी स्टूडेंट को गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, जैसे आप लोग ने लिया था। इसके विरोध में उस समय यदि कोई वीडियो भी बनाता था तो उसके कमेंट में भर भर के गाली जाती थी। लेकिन सबको पता था ये चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ इसको हाई कोर्ट का जो फैसला है निरस्त करेगा। ये चीज़ हम भी जानते थे, क्योंकि वहाँ पे जो झारखंड का है बैरियर वो लैंग्वेज है। और अगर यदि जो झारखंड एग्ज़ाम लेता है जेटेट, उसमें लैंग्वेज के आधार पर उसमें पास किया है, कोई खोरठा में पास किया है, कोई नागपुरी में पास किया है, संथाली में पास किया है, मुंडारी में पास किया है, कुड़ुक में पास किया है, वो सब कहाँ जाएगा? तो आप लोग ने वो वहाँ तो जो सीटेट है उसमें तो ये सब चीज़ रहता नहीं है, ओनली फॉर रहता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में क्वालिफाइंग रहता है और इंग्लिश में वो भी क्वालिफाइंग। और यहाँ हिंदी और इंग्लिश तक क्वालिफाइंग रहता ही है, साथ में एक आपको रीजनल लैंग्वेज का पकड़ होना चाहिए जो 100 नंबर का पूछता है, सभी एग्जाम में पूछता है। यही कारण है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आपको जहाँ भी पोस्टिंग दिया जाएगा वो भी लैंग्वेज के आधार पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ लड़का उधर दे दे, जैसे आपका लैंग्वेज है उस क्षेत्र में आपको दिया जाएगा, ताकि आप वो लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, ताकि वहाँ जा कर के कन्वर्सन में कोई दिक्कत ना हो, स्टूडेंट से भी दिक्कत ना हो। मान के चलिए स्टूडेंट तो शुद्ध हिंदी बात करता है, पेरेंट्स उसका आप समझाइएगा कैसे? सबका पेरेंट्स पढ़ा लिखा नहीं है। आप झारखंड के एक सुदूर गांव में जाकर देखिए, अभी भी आपको लगेगा कि वो अभी भी 18वीं सदी में है। भले हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सब 18वीं सदी में है। अभी भी आपको लगेगा आदि मानव है सब। अभी वो सब हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज भी। और वो भी आपको एक नागपुरी लैंग्वेज है, संथाली है, वो किताब में उसका ग्रामर अच्छा है, लेकिन आप जाके सामने बात कीजिएगा तो अलग मिलेगा। जैसे कि शुद्ध हिंदी भी हम लोग अच्छा से नहीं बोल पाते हैं, ग्रामेटिकल शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर यदि हम लोग ग्रामर के आधार पर यदि हम शुद्ध हिंदी बोलने लगे तो बहुत मुश्किल है, रुक रुक के बोलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसे जो मिक्स होता है, हम लोग शुद्ध हिंदी जो भी बोलते हैं मिक्स बोलते हैं, उसमें सभी भाषा थोड़ा थोड़ा सब अटैच है, तो हम लोग फ्लो में बोल पाते हैं। उसी पर प्रकार वहाँ भी है, जो स्थानीय लैंग्वेज का है, संथाली हो, कुड़ुक हो, उरांव भाषा जो भी है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उसको भी वो सब ऐसे तोड़ मोड़ के बोलता है, उसमें और नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ और इसको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि झारखंड भाषा के वजह से अलग हुआ और इस भाषा को बचाना, बनाए रखना, ये हम लोग का जिम्मेवारी है। ये नहीं है सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए सभी को यहाँ पे न्योता दे दें। न्योता तो हो दिया है पहले से ही, और कितना दोगे भाई? जितने भी सीटें टेट की किए हुए हैं सभी हाय हुल्ला कर करके एकदम बिल्कुल अपील करो तो करो।
करो, या अभी आप लोग को पता नहीं चलेगा। जब आप इसमें बैठिएगा, बैठने के बाद इसमें भी नौकरी नहीं निकाल नहीं पाइएगा, उसके बाद तो ये तो ओपन हो गया, नियम तो लागू हो गया। अब जब यहाँ का स्टेट हो जाएगा झारखंड का, उसमें भी आप दीजिएगा। देने के बाद जब आप पास हो जाइएगा ना, उसके बाद दर्द होगा। और जब फॉर्म निकलेगा तो सभी भरेगा, तो उस समय आप काउंटिंग कीजिएगा कि झारखंड से मात्र 1 लाख स्टेट पास किए हैं और फॉर्म गिर रहा है 5 लाख। बोलिएगा इतना फॉर्म कहाँ से आया भाई? तो वही बाहर लोग आए हैं सीटेट वाले। उस समय दुख होगा। जैसे अभी जो 16 में पास किए हैं, 14 में पास किए हैं, वो सबका दर्द है, क्योंकि एक तो उतना दिन से उसका वैकेंसी नहीं आया। उस जिसमें वो सब स्टेट लिखे हैं, उस वक्त हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। अब सोचिए कि वो सब अभी तक कितना का हुआ है नौकरी, कितना का नहीं हुआ है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब बताइए जो हाल फिलहाल में पास किए स्टेट और उनको बैठा दिया जाए एग्जाम में, संभव है? वो सब जितना भी है ना, सब बाहर हो जाएंगे। तो बताइए ये अच्छा लगेगा? एक समय में आप भी आइएगा, एक समय में आपका बाल बच्चा भी उसमें शामिल होगा। सब्र कीजिए, ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगा, वैकेंसी आएगा। लेकिन हम लोग का आंदोलन करना था तो इस मुद्दे पर करना चाहिए कि झारखंड जे टेट कब करवाएगा, जे टेट करवाओ, ये मुद्दा बनता था और इस पे आप आंदोलन कर सकते थे। आंदोलन में सभी साथ देता, ऐसा नहीं कि कोई साथ नहीं, लेकिन ये मुद्दा था कि सी टेट का वायलेट करो, ये कहीं से उचित नहीं था। तो झारखंड अलग राज्य बनने से क्या फायदा? जिसके लिए इतना लड़ाई चल रहा है, जिसके लिए अच्छा से नीति नियमावली लागू नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है लागू नहीं हो पा रहा? यही कारण। और उतना दिन से हम लोग भाषा के लिए लड़ाई चल रहे हैं कि स्थानीय लैंग्वेज को यहाँ वायलेट करो, वायलेट करो, 60-40 हटाओ, यहाँ का नौकरी में स्थानीय लोग को प्राथमिकता दो। तो कैसे दोगे प्राथमिकता? एक तरफ हुजूम है कि भाषा लागू करो, स्थानीय भाषा 60-40 ना चलता हो, दूसरा दिन कहता है कि 100% चलता हो। तो कैसे चलता हो? तो कहता है कि नहीं वैकेंसी में सीटेट का भी लागू करो। तो उसमें तो भाषा का बैरियर खत्म हो गया। तो आप लोग को लगता होगा कि इसमें लागू होगा, बाकी में रहेगा। ऐसा होता है कहीं? अगर यदि रूल में एक बार बन गया कि सीटेट इसमें भर सकता है तो सभी वैकेंसी में, ऐसा नहीं है। फिर आप लोग जो अपील किए हैं हाईकोर्ट में जाके, फिर अगला वैकेंसी जब भी आएगा उसमें अगला स्टेट वाला फिर अपील करेगा कि जब इस वैकेंसी में जो टीचर का वैकेंसी था उसमें स्थानीय लैंग्वेज का प्रावधान नहीं है तो फिर अगला वैकेंसी क्यों है? उस समय क्या जवाब दीजिएगा? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए अपना उठने के बाद आपको सब जो है ना साफ साफ दिख जाएगा कि हमारा झारखंड अलग काहे हुआ, क्यों इसको अलग राज्य का दर्जा मिला, और हम लोग को इसके लिए क्या करना चाहिए, और हम लोग के साथ क्या हो रहा है। हमारे लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। यहाँ का जो आदिवासी मूल निवासी जितने हैं उनके हकों को छीना जा रहा है। इसके लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। एक वैकेंसी आ गया तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो हम लोग देखते हैं। अगला स्टेट में क्या क्वालिफिकेशन ये है, चला यहाँ भी लागू करवा, काहे नहीं होगा? चलो हाईकोर्ट जाइए। हम ये नहीं मना करते हैं, सबका अधिकार है लड़ने का, लेकिन कोई उचित होना चाहिए कि हाँ ये अधिकार पे हम लोग लड़ने जाए। ऐसा नहीं होता है। अभी एक टीचर का ही क्वालिफिकेशन होता है, होना चाहिए बीएड। वो 6ठा से लेके 8वां तक पढ़ाता है और 9th 10th पढ़ाता है। उसके बाद जो उसके लिए अटैच में एमए होना चाहिए, वो 11th 12th के लिए पढ़ाता है। प्राइमरी के लिए डीएलएड होना चाहिए। तो अगर यदि इधर का वैकेंसी नहीं आए तो वो सब हम ही हैं, उसमें भी हमको भरने का मौका दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं है ना, सबका रूल अलग अलग है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सभी स्टेट का जो भी रूल है, झारखंड में एक अलग रूल है। झारखंड के वैकेंसी को बनाए रखिए। यहाँ का जो लैंग्वेज है उसको बचाने का प्रयास कीजिए, और वही लैंग्वेज हम लोग का बैरियर का काम करता है। जो झारखंड के अधिकतम लड़का का सिलेक्शन भी लैंग्वेज की ही वजह से होता है। अगर हम तो इतना भी क्या कहते हैं कि यहाँ से हिंदी हटा दिया जाए, क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी हम लोग सभी सबसे अधिक वार्तालाप करते हैं, बोलते हैं, और ऑफिशियल वर्क में भी हिंदी का यूज होता है, लेकिन ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है। जो रीजनल क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, ये हम अभी भी बोल रहे हैं।
हिंदी को हटा देना चाहिए। अगर यदि हिंदी को हटा दिया जाए, हिंदी को अगर यदि रीजनल लैंग्वेज से हटा दिया जाए तो हम यहाँ तक कहते हैं कि बाहरी लड़का जितने भी झारखंड के वैकेंसी पर हावी होते हैं बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बिल्कुल के बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्योंकि और जो लैंग्वेज है उसका मार्क्स को ऐड किया जाए। फिर देखिएगा जितने भी वैकेंसी में बहाली होगा वो बंगाल में आके देखिए, बंगाल में हम अभी जॉब करते हैं, बंगाल में आके देखिए, यहाँ का आप स्टेट का नौकरी करने के लिए वहाँ जब भी वैकेंसी निकलता है वहाँ लिख देता है, वहाँ लिख देता है कि डू यू नो बंगाली, तो आपको एस करना होगा। और आप ऑप्शन में कीजिएगा नो तो लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो बताइए, क्योंकि हम बता रहे हैं कि एक बार रेलवे का फॉर्म नहीं आ रहा था, बीता हुआ चीज़ मैं बता रहा हूँ, रेलवे का फॉर्म नहीं आ रहा था तो अचानक बंगाल का फॉर्म आया ग्रुप डी का। तो सभी ने, हमको लगता है 90% लड़कों ने सोच लिया था कि रेलवे का ही, क्योंकि सबसे अधिक फॉर्म तो रेलवे का ही बंगाल में आता है, रेल से रिलेटेड। उसके बाद सभी ने भरा, मैंने भी भरा। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम लिखने नहीं आया, लेकिन हमारा दोस्त लोग एग्ज़ाम लिखने आया, वो एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में था और बंगाली लैंग्वेज में एग्ज़ाम था। क्योंकि एडमिट कार्ड हमने निकाला तो वहाँ साफ साफ लिख दिया, उस समय तो डालने में डाल दिए फॉर्म, लेकिन वहाँ तो लिख दिया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और बंगला में होगा। तो हमने तो फिर एग्ज़ाम लिखना छोड़ दिया। जो इंग्लिश थोड़ा जानता था वो एग्ज़ाम लिखने गया, एग्ज़ाम तो लिखा, क्वालिफाई भी कर गया। उसके बाद वहाँ इंटरव्यू भी था, ग्रुप डी का वैकेंसी है, इंटरव्यू भी था। तो इंटरव्यू में जा कर के वो फंस गया, क्योंकि वहाँ बंगाला ही में इंटरव्यू हो रहा था, वहाँ इंग्लिश में नहीं। क्योंकि वो जो भी नौकरी था वो शहर में नहीं था, ग्रुप डी का नौकरी था, वो कहीं आपको सुदूर क्षेत्र में ही देगा, जहाँ पे आपको हिंदी ना बंगला आ सकता है जानना। ये हम मानते हैं, क्योंकि आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप जॉब करने जा रहे हो वहाँ का लैंग्वेज जानना आपको अति आवश्यक है। ये चीज़ की वजह से वो छट गया। तो हमको कहना है कि जब भाषा का बैरियर हर एक अपना अपना, जो बंगाली यहाँ गुजराती का है, वहाँ हरियाणा का वैकेंसी आया था, वहाँ भी लिखा हुआ था कि आपको हरियाणी भाषा जानना है। उड़ीसा का जब भी फॉर्म निकलता है, जो बगल का है, आप देखिएगा टेक्निकल का जितना भी फॉर्म निकलता है वहाँ का, ITI लेवल का निकलता है, कंपनी का निकलता है और CCL का निकलता है, वो तो स्टेट का नहीं है, सेंट्रल का है। कोल माइंस का जितना भी है वो तो क्षेत्रीय नहीं है, सेंट्रलाइज वैकेंसी है। फिर भी वहाँ पे आपको, वहाँ जॉब करने के लिए आपको उड़िया मांगता है। आपको यकीन नहीं होता है तो कभी ये सब फॉर्म को देखा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद कि हम लोग झारखंड को है ना, सरकार तो उथल पथल कर रहा है, इधर से उधर खिला रहा है, लेकिन वहाँ का जो पढ़े लिखे लोग भी है ना, जैसे हम लोग स्टूडेंट, सिर्फ अपने फायदे के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 8 डिग्री है ये, तो इसका ये होना चाहिए, बस उसके लिए हम लोग ये करो वो करो, ये आंदोलन स्टार्ट, ये करो बंद करो, तो कोई वैकेंसी होता ही नहीं है। लेकिन और भी स्टेट है, उसमें जाकर आप देख लीजिए, ये सब बिल्कुल नहीं होता है। खास करके लैंग्वेज के ऊपर कोई भी वहाँ का, आप गुजरात चल जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए, जितने भी वहाँ स्टेट लेवल का फॉर्म आता है ना, उस सबको देखिए एक बार। तमिलनाडु का आता है, वहाँ का देखिए। हम आपको एक फॉर्म आता है विजाक स्टील प्लांट का, विजाक स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश का। आप लोग उसका कभी अगर यकीन नहीं हुआ तो आप फॉर्म, इसको जब भी आता है कभी फॉर्म को खोल के देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। उसका एग्जाम हम भी लिखे, विजाक स्टील प्लांट का। लैंग्वेज है, एक इंग्लिश रहेगा, एक वहाँ का क्षेत्रीय लैंग्वेज रहेगा। क्वालिफाई करिए नहीं पाइएगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसे भी हम लोग का थोड़ा वीक ही रहता है, मन के थोड़ा बहुत है, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में, आप हिंदी में पढ़े हैं, हिंदी में प्रैक्टिस किए हैं, हिंदी में आज तक जितने भी लगाए सेट, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी, सब हिंदी में। और एग्जाम में आपको जहाँ पे प्रेशर है वहाँ पे इंग्लिश दे दिया जाए तो आपको तो ऐसे ही आधा नहीं समझ में आता है। एग्जाम में तो जाना हुआ क्वेश्चन में भी 50-50 लगने लगता है। तो आप सोचिए कि वहाँ तो आपका लैंग्वेज ही चेंज हो गया। अगर यदि आप क्षेत्रीय लैंग्वेज में जाइएगा तो वहाँ का लैंग्वेज है जो बिल्कुल नहीं जानिएगा। तो ये सब चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये सब पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग झारखंडी है ना, हम लोग को कोई आदमी थोड़ा सा ये करता है, ऐसे करना है, तो वैसे हम लोग उड़ने लगते हैं। इसमें थोड़ा हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए, और लैंग्वेज पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बस खाली सिर्फ अपना स्वार्थ को मत देखिए, आने वाला भविष्य के बारे में सोचिए। ऐसा थोड़ी कि आज ये सरकार है, हो सकता है अगला साल ये हट जाए, लेकिन रूल जो एक बार बन जाता है ना, अगर यदि आपका कोर्ट ने अभी निरस्त कर दिया, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अगर यदि इसको लागू कर देता कि हाँ लागू कीजिए, तो बताइए कि आप आने वाला भविष्य में कितना
संकट में हम लोग पड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा संकट में। ये चीज़ को हम लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ अभी बस अपना देख रहे हैं कि अपना हो जाए, अपना हो जाए, अपना हो जाए। ये सबको समझने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेज को बैरियर बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ का लोकल नौकरी मिल जाए, वो भी कभी अर्से नहीं होगा। बाहर आके तो ऐसे ही नौकरी में राजपाट जमाए हुए हैं, और आप भी उसको और छूट देना चाहते हैं तो दे दीजिए। हम लोग को समझदारी यही है कि सब्र रखिए, एग्ज़ाम भी होगा, नौकरी भी होगा, तैयारी भी अच्छा रखिए। एक एग्ज़ाम काफ़ी है लाइफ में, अगर यदि आप अच्छा से तैयारी रखते हैं तो एक एग्ज़ाम काफ़ी है। सेंट्रल का भी प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं कि उधर एग्ज़ाम नहीं देना, उधर भी देते रहिए। जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ हम उसके लायक हैं, एलिजिबल हैं, वहाँ देते रहिए। लेकिन जो सिलेबस के साथ और भी नीति के साथ, नियम के साथ जो हम लोग स्टूडेंट होकर खुद छेड़छाड़ करते हैं, ये गलत बात है। हम लोग को तो और पकड़ बनाना चाहिए कि झारखंड के नौकरी में बाहरी का हस्तक्षेप ना हो। उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, ये चीज़ हम लोग का पहला प्राथमिकता होना चाहिए। इसी के लिए इतना दिन से हम लोग लड़ रहे हैं, और अभी तक भी आंदोलन पे आंदोलन, भाषा आंदोलन चल ही रहा है। और हम लोग का जो फर्स्ट भाषा लास्ट तक यही चल रहा है, भाषा आंदोलन। और यही मुद्दा पे सभी अभी देखो स्टूडेंट रोड पर आया हुआ है। स्टूडेंट से वो लीडर बन गए, नेता बन गए, मजबूरी है। ऐसा नहीं कि वो आदमी तैयारी नहीं करता होगा, तैयारी करता होगा, लेकिन वो अपने लिए आप सोचा नहीं है। और आप लोग को लगता होगा कि नहीं वो तो नेता बन गया, मनोज यादव तब तो विधायक बन गया। अरे भाई, विधायक बनेगा कैसे? आपको जब वोट दीजिएगा तभी तो विधायक बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। खड़ा तो हुआ था ना योगेश भारती, कौन वोट दिया उसको? हार गया बेचारा। मनोज यादव भी हार जाएगा तो जयराम मातो भी हार जाएगा। सोचिए तब क्या होगा? जिताइएगा तब तो। आप तो कहते हैं कि नेता बन गया, नेता बनने से होता है पैसा का इधर उधर से आने लगता है, ऐसा भी नहीं। नेता बनेगा तब तो, बनाइएगा तब तो। लेकिन वो सब क्या किया, अपना से जिंदगी को है ना नौकरी से हटा दिया। अगर यदि अब वो जनता पर डिपेंड है, यदि उसको नेता बनाता है तो ठीक है, और अगर यदि वो चाह लेगा कि इसको वोट नहीं देना है तो लाख सर पटक कर मर जाएगा, लेकिन कभी भी नेता बन पाएगा नहीं, बन पाएगा। लेकिन वो उसका लाइफ देखिए, उधर भी गया, पढ़ाई तो छूट गया, सब छूट गया, वो क्या करेगा? वही सब हम लोग के साथ है। सब्र कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। एक सरकार आया, बहुदा निकल गया, क्या कीजिएगा? घर में हर एक फैमिली एक जैसा नहीं होता है। एक ही बाप का 2-3 बेटा होता है, लेकिन एक जैसा नहीं होता, एक न एक नालायक निकलता है। समझ लीजिए कि अभी हम लोग का पिछला सरकार था, थोड़ा ठीक था, ये आया उससे और बदमाश है, इसको भी हटा देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और कीजिएगा। लेकिन ये चीज़ है कि आप झारखंड के अंदर में रह करके, एक झारखंड विशेष भाषा के लिए ही बनाया गया है, भाषा के आधार पर इसको अलग किया गया है। तो फिर ये भाषा के आधार पर अलग किया गया है, तो इसमें भाषा में हम लोग छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं भाई? भाषा को लेकर छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? भाषा को लगाने, उधर लागू करने के लिए स्थानीय भाषा लागू करने आंदोलन चल रहा है, और इधर से जो भी सीटेट पास की है वो अलग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग को आपको लेगा तो सभी को तो लेना पड़ेगा, एक आप ही सिंगल थोड़ी हैं। सीटेट लागू होगा तो सभी के लिए आगे लागू होगा भैया, ये हमारा और आपके लिए नहीं है। ये समझने की कोशिश कीजिए। जितना दिमाग हम लोग उसमें लगा रहे हैं सीटेट का लागू करवा, उतना दिमाग हम लोग को लगाना है कि जे टेट को हर हाल में करवाए, और हर एक साल करवाए। रूल बना दिया जाए कि हर एक साल जे टेट करवाए। ये चीज़, इसके लड़ाई हम लोग का लड़ना चाहिए। जेन्युइन लड़ाई ये है, वो नहीं है। अभी आप झारखंड स्टेट पास नहीं किए तो इतना लड़ रहे हैं। गज ये जब यहाँ के लिए पास कर जाइएगा ना, उसके बाद देखिएगा कि आप खुद लड़िएगा कि नहीं सीटेट को बाहर करो। समझें? इसलिए समझिए चीज़ को, हवा हवाई में मत उड़िए। कितना यूट्यूबर तो एकदम बोलने लगा कि हम कहे थे ना कि सीटेट लागू होगा, रूल कहता है, रूल कहता है, वो अलग स्टेट में वहाँ है, बिहार में लागू है, बिहार में अपेयरिंग वाला भी लागू है। करवा दीजिए अपेयरिंग वाला, बीएड भी अपेयरिंग वाला लगवा दीजिए, सभी लगवा दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं तो पहले नौकरी लेगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा, क्या दिक्कत है? लागू करवाना क्या चीज़ है? बहुत उछल रहे थे, उछलने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सोचिए, समझिए वास्तविकता क्या है। आखिर हम लोग जो राज्य में रहते हैं उसका वास्तविकता क्या है, उसको अलग क्यों किया गया, उसके बारे में
नॉलेज रखिए थोड़ा। भाषा के आधार पर हम लोग को अलग किया गया और उस भाषा को ही हम लोग हटा दें तो हमारा संस्कृति पर प्रभाव कितना पड़ेगा आपको शायद पता नहीं है। आप जाके यदि इसके बारे में आपको जानना है ना, मराठी लोग से संपर्क कीजिए, बंगाली लोग से संपर्क कीजिए, गुजराती लोग से संपर्क कीजिए, उड़िया लोग से संपर्क कीजिए, और जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ जाकर संपर्क कीजिए। वो सब है ना, यूनिटी है। वहाँ आपको एग्ज़ाम में हिंदी नहीं मिलेगा जल्दी। जो सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है वही हिंदी रहेगा, बाकी में एक इंग्लिश रहेगा और वहाँ लोकल लैंग्वेज। अब हिंदी खोज के दिखाइए उस सबको क्वेश्चन पेपर में। एगो झारखंड है ना, इधर के है ना उधर के, एक आगा इधर मारता है इधर मारता है, इसी में हमारा राज कभी उसके हाथ में कभी इसके हाथ में चल रहा है, जिसके चलते हम लोग कितना नियुक्ति प्रक्रिया लटका हुआ है। कोई भी चाहता केस कर दो, ये नहीं चाहता उसका परिणाम हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। वो सिर्फ प्रेजेंट का सोच रहा है, फ्यूचर का नहीं सोच रहा है। सोचता है कि हमारे पापा पास वो डिग्री नहीं, ये है इसको लागू करवा। अरे भाई आपके पास वो डिग्री अभी नहीं है, 1 साल के बाद आ जाएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा? ढोल बजाइएगा, उसमें हल्ला कीजिएगा, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कुछ नहीं होगा महाराज। इसलिए थोड़ा कुछ भी सोच समझ के फैसला लीजिए, उसी में हम लोग का भलाई है, आपका भी भलाई है और हमारा राज्य का भी भलाई है और आने वाला पीढ़ी का भी भलाई है, ताकि वो हम लोग के ऊपर कभी गाली ना दे कि हाँ आप ही लोग ने लड़ करके सभी को बुलाए थे यहाँ कि आ जाओ हमारे यहाँ झारखंड में नौकरी करो। कुछ है बैरियर, उसको रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, शोभा नहीं देता है। जय हिंद, जय झारखंड।